आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में एक चीज हमेशा देखते होंगे कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ कार्य होता रहता है। जैसे किसी भवन का निर्माण होना, या फिर वहां पे किसी सिविल लाइन का काम होना, या फिर वहां पे नालियों का काम होना, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए पोल का लगना। इसी तरह से बहुत से काम होते रहते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि क्या वो काम किसी को डायरेक्टली मिल जाता है, या फिर उस काम को लेने के लिए कोई प्रोसेस होता है, कोई तरीका होता है, तब जाके उनको काम मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत में जो भी कार्य होते हैं, या फिर जितने भी आपके ब्लॉक होते हैं, और जितने भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है, तो वहां पे काम के लिए टेंडर निकाला जाता है। उस टेंडर को जो भी क्वालिफाई करता है उसको ही वो काम मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझने की जरूरत है। अगर सपोज दैट कोई विधायक निधि से कार्य हो रहा है, पीडब्ल्यूडी आपका कार्य करवा रहा है, तो आपके लोकल में ही, आपके डिस्ट्रिक्ट में कई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कार्य करवाते हैं। अब ये दोस्तों आप भी सोचते हैं कि काश हम भी एक कॉन्ट्रैक्टर बन जाए, या कॉन्ट्रैक्टर बनने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यही सारी चीजें बताने वाला हूं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों फ्री व्यापार स्कूल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में रह के, या फिर आप अपने अर्बन एरिया में रह के किस तरह से टेंडर ले सकते हैं, और टेंडर लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। विलेज लेवल पे जो भी टेंडर्स निकलते हैं उसमें आमतौर पे कुछ चीजें बहुत ध्यान दी जाती हैं। उनके बुनियादी उद्देश्य क्या होते हैं पहले आप इसको समझिए। जैसे बिल्डिंग का डेवलपमेंट, बुनियादी ढांची परियोजना, इसमें क्या होता है, किसी बिल्डिंग का निर्माण करना, सड़कें, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति आदि। सामुदायिक भवन में जैसे स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य विभाग, और इसी तरह से पंचायत भवन। अभी दोस्तों लेटेस्ट जो चल रहा है वो चल रहा है नवीनीकरण ऊर्जा, जिसमें आपको सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, सोलर लाइट्स लगाए जाते हैं। इन सब का भी टेंडर निकलता है। अब दोस्तों ये सारे टेंडर निकालता कौन है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। दोस्तों जो टेंडर निकालता है वो एक आपका ग्राम पंचायत निकालता है, अपने लोकल काम को करने के लिए एक छोटा सा टेंडर निकालता है। तो एक ग्राम पंचायत हो गया, दूसरा हो गया विकास खंड, ब्लॉक विकास कार्यालय, विलेज डेवलपमेंट ऑफिस। ये जो होता है ये आपका एक टेंडर निकालता है। जो नेक्स्ट है दोस्तों, जो ग्रामीण परियोजनाएं होती हैं, छोटी होती हैं, वो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती हैं और उनका टेंडर निकालती है। अब हम ये समझते हैं कि इस टेंडर का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले तो दोस्तों जो भी इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, या फिर ब्लॉक विकास कार्यालय हो, तो वो क्या करती है, आपके न्यूज़पेपर में या फिर ऑनलाइन के माध्यम से, या फिर वो लोकल में कोई पोस्ट चिपका के वो क्या करते हैं, अपना टेंडर निकालते हैं। तो उन टेंडर्स को आप देख सकते हैं, अपने कार्यालय में पता कर सकते हैं। अब टेंडर की इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, टेंडर की इंफॉर्मेशन आपको दोस्तों समाचार पत्रों में मिल जाएगा, ई मार्केट प्लेस पे मिल जाएगा, जेम के पोर्टल्स में मिल जाएगा, और ई प्रोक्योरमेंट की जो भी साइट्स हैं, यूपी के हों या फिर सेंट्रल के हों, ये सारी चीजें आपको, स्टेट की अगर है तो ई प्रोक्योरमेंट की साइट पे आपको मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आपको अपना इन्विटेशन देना होता है। बोली प्रस्तुत कैसे होती है, इसमें क्या है, जो भी इच्छुक ठेकेदार होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तकनीकी और वित्तीय बोलियों को प्रस्तुत करते हैं। तकनीकी मूल्यांकन जो होता है उसमें क्या देखा जाता है कि आपकी क्वालिटी और उसमें जो लगने वाले टेक्निकल इंफॉर्मेशंस हैं, उन सारी चीज़ों को वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उनकी टेक्निकल बिड उस तरह से नहीं होती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो टेक्निकल बिड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें जो दूसरा होता है वो होता है फाइनेंशियल बिडिंग। फाइनेंशियल बिडिंग में क्या होता है, वित्तीय बोली लगाई जाती है। उसमें जो कम कीमत पे काम करेगा उसे L1 कहा जाता है और उसको ही टेंडर दिया जाता है। लेकिन इसके लिए भी उसमें उनकी योग्यता और गुणवत्ता, क्वालिफिकेशन और क्वालिटी दोनों देखी जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये योग्य है बट क्वालिटी अच्छी ना हो। इन दोनों चीज़ों का भी अवलोकन, मूल्यांकन किया जाता है। हम दोस्तों ये समझते हैं कि अगर आपको भी अपने ग्रामीण क्षेत्र में या फिर अपने ब्लॉक से निकलने वाले
या फिर आपके पीडब्ल्यूडी से निकलने वाले जो छोटे छोटे टेंडर्स हैं उनमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको आपको प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बात करें कि सबसे पहले तो एक आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और साथ में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसके साथ दोस्तों आपका जो है पैन कार्ड, वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए और एक लेबर लाइसेंस, अगर लेबर से रिलेटेड आपका काम है तो लेबर लाइसेंस भी होना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ लाइसेंस बहुत ही जरूरी हैं, जैसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और लेबर रजिस्ट्रेशन। और इसके साथ साथ इसमें जो फाइनेंस की अरेंजमेंट होती है, जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है, जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो अलग अलग टेंडर्स के लिए अलग अलग होते हैं। तो उस टाइप के आपके पास अगर एलिजिबिलिटी होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको विलेज में रह के कुछ ऐसे टेंडर्स के बारे में जानना है, आप चाहते हैं कि आप भी कोई अपना टेंडर स्टार्ट करें या फिर टेंडर के लिए अभी से प्रिपेयर हों, तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।